गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पैरेलल लाइंस, राइट, चैप्टर 3। पैरेलल लाइंस में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से इसके पिछले 3 लेक्चर को हमने कंप्लीट किया है, राइट। तो आज एक्टिविटी 4 को हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिस 1, 2, 3 ये सभी बना चुके थे हम लोग। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पैरेलल लाइंस एंड इक्वल इंटरसेप्ट। क्या लिखा हुआ है, पैरेलल लाइंस एंड इक्वल इंटरसेप्ट, पैरेलल लाइंस एंड इक्वल इंटरसेप्ट, राइट। तो यहाँ पे ध्यान देना है हमें कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ कि क्या चीज़ यहाँ पे हमें देखना है। तो देखो, एक लाइन एल है, एक लाइन एम है और एक लाइन एल है, एन है, ठीक है। ये जो लाइन है इस तरह से, ठीक है। इसी का नाम जो है एल एम एन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एल एम और एन रखा हुआ है, ठीक है। ठीक, यहाँ भी देखो एल एम और एन रखा हुआ है नाम, ठीक है। अब इस थोड़ा सा मैं जूम को कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि ये यहाँ भी पिक्चर है, यहाँ भी पिक्चर है, यहाँ भी पिक्चर है, यहाँ भी पिक्चर है, राइट। और पिक्चर के ठीक नीचे नीचे ये 3.14, 3.15, 3.16 ये नंबर पिक्चर का दिया हुआ है। तो हमें इस टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना है। क्या करना है, हमें इस टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे अब हम अभी यहाँ पे मैं समझाने जा रहा हूँ, उसको बहुत ही ध्यान से देखना है। इसमें ध्यान से देखना, अगर तीनों लाइन पैरेलल हो, जैसे देखो एल है, एम है और एन है, ये तीनों पैरेलल है, ये तीनों कभी एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते, है ना। ध्यान से देखो यहाँ पे ये एल जो है, एम जो है और एन जो है, ये तीनों क्या है, पैरेलल है। ये तीनों एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकते, इसका मतलब पैरेलल है, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान से देखना है, इसमें एक चीज़ और ध्यान से देखना है यहाँ पे कि ये जो लाइन है एल का जो डिस्टेंस है एम से वो सेम है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ठीक। और एम से एन का जो डिस्टेंस है वो भी सेम ही है, ठीक है, ठीक। तो डिस्टेंस भी सेम है, देखो डिस्टेंस यहाँ सेम है और एल से एम तक का डिस्टेंस सेम है और एम से एन तक का डिस्टेंस, ये जो मैं बोल रहा हूँ इसका भी डिस्टेंस सेम है, ठीक है। यानी कि तीनों लाइन आपस में क्या है, सेम डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक अभी आगे में दिखाता हूँ कि किस तरह से, देखो अब इसमें आप देखो ध्यान से, देखो ये जो एल से एम तक डिस्टेंस है इतना ही है, ठीक है। ध्यान से देखो, एल से एम तक डिस्टेंस इतना ही है, लेकिन एम से एन तक इतना बड़ा डिस्टेंस है। पता चला मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलो वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे हमें अभी टॉपिक कवर करना है। इस पॉइंट पे आते हैं, एक्टिविटी 4 पे। तो देखो यहाँ पे क्या है कि तीनों लाइन तो एक तो पैरेलल है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये है कि डिस्टेंस भी सबका सेम है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है कि अगर तीनों लाइन पैरेलल हो और डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, ठीक है, डिस्टेंस क्या हो आपस में, एक दूसरे लाइन का डिस्टेंस भी क्या हो, सेम हो, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ, अभी ध्यान से देखना। इसका मतलब ये होता है क्या कि ए बी जो है, यानी कि ये ए बी यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। मैं जो पॉइंट इंडिकेट कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना आप। मैं थोड़ा सा रेड कलर से यहाँ मार्क कर रहा हूँ और थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको, एक मिनट, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये पॉइंट बोल रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया कहाँ से, ये पॉइंट से लेके ये बी का जो पॉइंट है और यहाँ से यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, ए बी जो है वो इक्वल है किसके जी, ये बी सी के, ये बी और सी के जो यहाँ तक डिस्टेंस है ना, ए बी जो है इक्वल है किसके, बी सी के इक्वल है, ठीक है। सब में ये जितना भी पिक्चर अब यहाँ पे दिया हुआ है सब में ऐसा ही बोल रहा है कि ये जो ए बी जो है वो इक्वल है बी सी के, ठीक है। तो आप हमें अब हम लोग को बताना क्या है कि क्या डी ई जो है
फिर से थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे हमें क्या बताना है, सभी पिक्चर में बताना है कि क्या डी ई, ये पॉइंट में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, डी ई, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से ये डिस्टेंस जो है क्या ऐसा बताना है, डी ई जो है इक्वल है ई एफ के, ये जो एफ है यहाँ पे, तो बिल्कुल इक्वल है यहाँ पे ई एफ। क्यों? अच्छा, इक्वल क्यों है? इक्वल इसलिए है क्योंकि जो पैरेलल लाइन है, ये जो पैरेलल लाइन है, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों एक तो पैरेलल हैं और दूसरा क्या है, इनका डिस्टेंस भी क्या है, सेम सेम है। इसलिए अगर ए बी पैरेलल है किसके, सॉरी ए बी इक्वल है किसके, बी सी के, तो क्या होगा यहाँ पे डी ई भी इक्वल होगा किसके, ई एफ के। इतना याद रखना है और इसी पे बेस्ड ये सभी को आपको अपनी कॉपी में खींच करके इस तरह से ये जो पिक्चर है, इस जो फिगर दिया हुआ है, ये जो फिगर है ना, ये सभी फिगर को क्या करना है आपको अपने कॉपी में खींच करके और क्या करना है, यहाँ पे आपको सब में लिखना है। और ये टेबल बनाते हुए आपको यहाँ पे बताना है कि क्या डी ई इक्वल है ई एफ के, तो यस लिखना है, यस, ठीक है। देख लेना आप कि वाकई में इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो याद रखना कि अगर डी ई इक्वल है, क्या बोला मैं, अगर ए बी इक्वल है किसके, बी सी के, ए बी इक्वल है बी सी के, तो हमेशा याद रखना है कि डी ई इक्वल होगा किसके, ई एफ के। हमेशा ये बात याद रहे। ये टेबल कंप्लीट करके आपको बना के भेजना है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो एक कंसेप्ट लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे एक कंसेप्ट लिखा हुआ है ब्लैक कलर में, देखो लिखा हुआ है कि 3 पैरेलल लाइंस प्रोड्यूसेस इक्वल इंटरसेप्ट, देन द अदर ट्रांसवर्सल विल आल्सो प्रोड्यूस इक्वल इंटरसेप्ट। कह रहा है कि अगर तीनों लाइन इक्वल हो, है ना, तीनों लाइन पैरेलल हो और इक्वल इंटरसेप्ट पे हो, है ना, तो जो ट्रांसवर्सल लाइन जो बनेगा, जो वो भी प्रोड्यूस होगा, वो भी क्या होगा, वो भी इक्वल होगा, वो भी इक्वल होगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अब चलिए एक्टिविटी 5 में आते हैं। एक्टिविटी 5 में डिफरेंस यही है कि ये जो मैं एक पिक्चर से क्लियर कर देता हूँ, जूम करने से ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ये पिक्चर है, ठीक है, एक लाइन एल है, एम है और एन है। तो देखो यहाँ पे देखो ए से बी तक का क्या है, ये तीनों लाइन तो पैरेलल है पहली बात, लेकिन डिस्टेंस का फ़र्क पड़ रहा है। इसका डिस्टेंस दिखा रहा हूँ, ये एल से एम तक का डिस्टेंस इतना है, लेकिन एम लाइन से एन लाइन देखो इतना बड़ा डिस्टेंस है, राइट, समझ में आया। तो यहाँ पे ये चीज़ तो नहीं हो सकता, ए बी जो है ना, तो देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, वो चीज़ यहाँ पे देखो स्केल से मेजरमेंट करना है। देखो एक क्या दिया हुआ है, फिगर 3.20, फिगर 3.21, 3.22, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे फिगर 3.20 दिया हुआ है, तो क्या करना है कि स्केल से हमें मेजरमेंट करना है। आपके पास में स्केल होगा, राइट, तो उससे आपको क्या करना है कि मेजरमेंट करना है। जैसे कि यहाँ ये जो बना हुआ है, इसमें हमें ये चीज़ दिखाना है, ए बी का मेजरमेंट लिखना है कि कितना है, और बी सी का मेजरमेंट लिखना है, और उसको ए बी बाई बी सी, जैसे मान लो कि ए बी आपने मेज़र किया, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो नोमिनेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है, ए बी बाई बी सी, है ना। तो पहले तो ए बी का वैल्यू चाहिए, तो चलो मैं देखो यहाँ पे बताता हूँ आपको, इसी फिगर, ये वाले फिगर में, ठीक है। तो देखो क्या करना है, स्केल रख के यहाँ से यहाँ तक आप मेज़र कर लेना, ठीक है। ये ए पॉइंट से लेकर के यहाँ तक मेज़र करना है, ठीक है। तो लिख देना इस वाले में, ठीक। उसके बाद बी से लेकर के ये सी पॉइंट तक मेजर, तो फिर इसमें लिख देना। उसके बाद जो वैल्यू आएगी, जैसे मान लो कि वैल्यू आता है कितना 1.1, ठीक है, इसका, ठीक है, ए बी की वैल्यू आती है, ये ए बी की वैल्यू आ गई 1.1 मानो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है। अब चलो ये हो गया। उसके बाद बी सी, अब बी सी को भी आप क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ सी तक
ऐसे स्केल रख के मेजरमेंट करना कि कितना हो रहा है। नीचे तक नहीं आना है, जहाँ पे कटिंग पॉइंट है। कटिंग पॉइंट कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना, कटिंग पॉइंट मतलब यहाँ ये इस जगह से लेकर के इसी जगह तक मेजर करना है, ठीक है। और BC का यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजरमेंट करना है, ये यहाँ तक, ठीक है, ऐसे। तो अब दोनों का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे रखना है, ठीक है। उसी तरह से ये DEF का आपको करके देखना है। फिर आपको कंपेयर करना है, फिर आपको क्या कंपेयर करना है, उसी तरह से नोमिनेटर डिनोमिनेटर भी यहाँ पे लिखना है, ये वाले में लिख देना है जो भी वैल्यू आएगी इन दोनों की, ठीक है। यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो कि देखो ये DE को मेजरमेंट करोगे, फिर EF को तो यहाँ पे सब वैल्यू लिखोगे, फिर फ्रैक्शन में लिखोगे, ठीक है। नोमिनेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में वैल्यू आ जाएगा। अब ये AB और ये DF जो आया उसको आप कंपेयर करोगे कि दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो आप यस लिखोगे, अगर नहीं है तो नो लिखोगे। तो ये था आज का आपका क्या कंसेप्ट, राइट। तो इसको आपको कॉपी में नोट डाउन भी करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है कि इफ़ 3 पैरेलल लाइंस मेक इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द ट्रांसवर्सल देन द मेक द इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ एनी अदर ट्रांसवर्सल एज वेल, वैसे ही, ठीक है। तो आपको ये टास्क है आज का, जो कि आपको आज ही कंप्लीट करके इसको कॉपी में बना करके, ये पिक्चर भी बने होने चाहिए, ये सभी पिक्चर जितना भी, और ये टेबल भी, राइट। और ये जो चीज़ नीचे लिखा हुआ है ये भी आपके कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद मैं ये सभी चीज़ें आपको डिस्कस करने की अगला जो वीडियो मैं भेजूंगा आपको, उसमें डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए आपको बस इतना करना है कि ये सभी प्रॉब्लम्स को आपको अपनी कॉपी में बना करके भेजना है, राइट। और ये टेबल लिखने के बाद ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इसको भी आपको कॉपी में मेंशन करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।